ओम शांति। आज 4 जून 2020 है और हम सभी ने बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्य अवश्य सुने होंगे। आज की मुरली से कुछ ज्ञान की पॉइंट्स का हम और अधिक क्लैरिफिकेशन लेंगे आदरणीय आशा दीदी से। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने आज मुरली में कहा कि मीठे बच्चे, अभी तुम्हें बेहद की पवित्रता को धारण करना है। बेहद की पवित्रता अर्थात एक बाप के सिवाय और कोई याद ना आए। ये मंजिल है और बाबा ने जो ये बात कही एक तपस्या है। शिव बाबा और दूसरा कोई नहीं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर शिव बाबा निराकार है, ज्योति बिंदु है, अन्य सब देहधारी हैं, कोई भी और याद आएगा तो क्यों याद आया? अगर आप क्यों के आंसर में जाएंगे तो कहीं ना कहीं अटैचमेंट, इन्फ्लुएंस, इम्प्रेशन, लगाव, दबाव, झुकाव हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें तो ठीक नहीं है। इसलिए बाबा कहते हैं ये बेहद की पवित्रता नहीं है, सिवाय मेरे और किसी को भी याद नहीं करना है। देखिए, इसमें एक बात और है, एक होता है अप्रिसिएशन और एक होता है याद करना। अगर मैं किसी व्यक्ति को याद करती हूँ वो गलत है। अगर आप किसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, जैसे हम श्री कृष्ण की महिमा करते हैं, श्री नारायण की महिमा करते हैं, वो अलग बात है, लेकिन याद शिव बाबा को करनी है। ये एक निशानी है कि मैं हर प्रकार के हिसाब किताब से मुक्त हूँ। उसकी एक निशानी ये है कि जब मैं याद में बैठूं तो मुझे शिव बाबा याद आए और कोई याद ना आए। अगर इसी बात को हम और अच्छे से समझते हैं, यानी जब हम योग में बैठते हैं तो याद शिव बाबा को करना चाहती है आत्मा, और उसका मन अन्य अन्य बातों को याद करता है। कई बार सेवा को ही याद करता है, या कोई ऐसे अलग न्यूट्रल कोई ऐसी चीज़ है, कोई घृणा नहीं है, लेकिन ऐसे वो बातें फ्लैश करती है माइंड में, या कोई व्यक्ति की भी याद आ सकती है। तो हम ये समझे कि उस आत्मा का वास्तव में उसके साथ हिसाब किताब है। क्यों याद आया? यही है कि उसका हिसाब किताब है। हिसाब किताब है या खींच हो रही है। मैंने अपने हिसाब किताब अभी चुकता नहीं किए हैं। बुद्धि क्यों जा रही है? जैसे कहते हैं माइंडलेस जो चैटर होता है माइंड में, जैसे वो बुद्धि भी नहीं जा रही है लेकिन कहीं एकाग्र भी नहीं है, ऐसा भी होता है। वो भी कहीं ना कहीं व्यर्थ इकट्ठा हुआ है, तब तो आ रहा है ना। इसलिए हमको एकाग्रता का अभ्यास बाबा बताते हैं कि बच्चे, एकाग्रता तुमको अंत में भी काम में आएगी। ये बुद्धि एकाग्र रखना ज़रूरी है। तो दीदी, इसका सल्यूशन भी आप बताएं कि जब ये बात पता चल गई, जो बाबा ने कहा कि बेहद की पवित्रता यानी केवल एक बाबा याद आए और कोई और याद आता है, या कोई भी चीज़ और याद कहीं पे भी बुद्धि जा रही है, तो अब उस याद को कैसे नलिफाई करें? खींच नहीं होनी चाहिए, किसी की भी खींच नहीं होनी चाहिए या घृणा नहीं होनी चाहिए। ये बात हमको पहले चेक कर लेनी है। जो भी लोग याद आ रहे हैं, आप देखिए कहीं आपकी खींच तो नहीं है। एक है नॉर्मल वे में, मान लीजिए दादी जी बीमार है तो हमारा संकल्प चलता है दादी कैसे है, क्या, कभी आया गया। अब ये कोई संकल्प बुरा नहीं है, लेकिन इस संकल्प से मेरी कमाई भी नहीं है।
तो इसको बाबा की उसमें कि जिस समय तुम्हारा पीरियड याद करने का है उस समय ये सब बातें क्यों आ रही हैं। अगर वो बातें आ रही हैं तो माना मन को व्यर्थ की आदत पड़ी हुई है, तब कोई किसी कोने से निकल के आता है। आप याद में बैठे हैं तो इसलिए आपको दादी जी याद आ गए। अगर आप कर्म में होंगे तो आपको व्यक्ति भी याद आ जाएगा। तो ये है आदत की बात, वो हमको चेक करना होता है और उसके ऊपर अटेंशन देना होता है। और यहाँ पर आपने जो बताया कि एक सवाल भी करें कि क्यों याद आ रहा है और क्यों से फिर वो बात क्लियर हो जाएगी। बाप से वर्षा लेने के पहले का पुरुषार्थ और उसके बाद की स्थिति में क्या अंतर होता है। जब तुम बाप से वर्षा लेते हो तो देह के सब संबंधों को छोड़ एक बाप को याद करने का पुरुषार्थ करते हो, और जब वर्षा मिल जाता है तो बाप को ही भूल जाते हो। अभी वर्षा लेना है इसलिए कोई से भी नया संबंध नहीं जोड़ना है, नहीं तो भूलने में मुसीबत होगी। सब कुछ भूल एक को याद करो तो वर्षा ये मिल बाबा जाएगा। हमें सावधान कर रहे हैं। बाबा कहते पहले तो ये पूछो अपने आप से कि तुमको वर्षा देने वाला कौन है। क्या कोई देहधारी से तुम्हें वर्षा मिल सकता है? भाई भाई को वर्षा नहीं देता। और इस केस में हमारा केवल पिता परमात्मा ही है जिससे हम वर्षा ले सकते हैं, भाई से तो नहीं ले सकते ना। इसलिए अगर आपने ये फैसला किया है कि मुझे वर्षा लेना है, खोया हुआ वर्षा प्राप्त करना है, तो आपको फिर कोई नया संबंध भी नहीं जोड़ना है। नया संबंध जोड़ोगे तो उससे तो कुछ प्राप्ति होने वाली नहीं है, और ही उसको भूलने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए बेटर ये है कि आप शिव बाबा से अपने सर संबंध जोड़ के रखो और नया हिसाब ना बनाए, नया जोड़ना। क्योंकि एक बात और है ना कि अब वापस घर जाने का समय है। अगर हमने यहाँ पे कंटिन्यू रहना होता तो हम नए संबंध जोड़ते हैं। जब हमने रहना ही नहीं है तो फिर नए संबंध क्यों जोड़ेंगे। रूहानी बच्चों प्रति बाप समझाते हैं, ज्ञानी और अज्ञानी किस किस को कहा जाता है ये सिर्फ तुम ब्राह्मण ही जानते हो। ज्ञान है पढ़ाई जिससे तुम जान गए हो कि हम आत्मा है, वो परमात्मा है, वो परमपिता परमात्मा है। तो बाबा ने ज्ञान को स्पष्ट किया। फिर बेहद पवित्र अर्थात सिवाय एक बाप के और कोई की याद ना आए, वो बाबा बहुत मीठा है, ऊंच ते ऊंच भगवान है और बेहद का बाप है। बाबा इसमें ये कह रहे हैं कि बच्चे देखो तुम्हारा पिता कौन है। सोचो, अगर आप उसमें डिटेल में जाएं, हमारे पिता जैसा कोई पिता नहीं जो तीनों लोकों में हो, तीनों कालों में हो, निराकार है और इतना मीठा संबंध है, सर्व गुणों का सागर है, सर्व शक्तियों का सागर है, हमें इतना वर्षा देता है, सुख देता है। उस जैसा पिता तो कोई नहीं होगा। टीचर देख लीजिए, एकदम ज़ीरो को हीरो बना देता है, पढ़ा करके लायक बना देता है। ऐसा टीचर कहीं मिला? सदगुरु देख लीजिए, अन्य गुरु यहीं पर लेके आए, यही एक है जो कि हमको अपने साथ ले चलने को तैयार है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, आपको ये मीठा बाबा मिला, इतना स्वीट बाबा मिला, फिर तुम्हारी बुद्धि कहाँ जाती? इसका मतलब है अंदर में गड़बड़ है। जब मैंने बेहद पवित्रता की बात कही तो मेरे संस्कारों में कुछ ऐसा है, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, यानी व्यर्थ है इसलिए व्यर्थ अट्रैक्ट हो रहा है, विकार है इसलिए विकार अट्रैक्ट हो रहा है। अंदर है वो छिपा हुआ है, इसलिए वो खींचता है। बाबा ने कहा कि बाबा आकर बेहद का सन्यास कराते हैं। सन्यास भी मुख्य है ना, जिसको वैराग्य कहा जाता है,
और आगे बाबा ने कहा कि ये चीची दुनिया से वैराग्य दिला रहे हैं, बच्चे इनसे बुद्धि का योग हटा दो, इसका नाम नर्क दुख धाम है। बाबा ने हमको दर्शन कराया ना। पहले तो हम उसको ही सब कुछ समझते थे, नरकमयी दुनिया को ही अपना जीवन समझते थे। वही उसी दुनिया को हम समझते थे, अरे वाह कितनी चकाचौंध वाली दुनिया है। जब बाबा ने एहसास कराया तो स्वयं को ख्याल आता है कि हम कहाँ पड़े थे और हमको पता भी नहीं था, हम उसी सुख, उसको ही सुख समझ रहे थे। जब बाबा हमें क्लियर बताते हैं तब समझ में आती कि असली सुख पवित्रता में समाया है। पवित्रता ही सुख और शांति की जननी है। हमने क्या बना लिया अपने आप को। तुम बच्चे इस समय चैतन्य लाइट हाउस हो। तुम्हारी एक आंख में मुक्ति धाम, दूसरी आंख में जीवन मुक्ति धाम है। तो एक आंख में मुक्ति धाम, दूसरी आंख में जीवन मुक्ति धाम, अर्थात बुद्धि से याद करना दोनों को। फिर बाबा ने कहा कि कोई कोई लिखते हैं बाबा फलाने को ले आवे, अच्छा है, गुण उठाएगा, शायद तीर लग जाए। ये बहनें जब पार्टी ले जाती थी मधुबन में तो लिखते थे बाबा को, तो बाबा फिर पूरी जन्म पत्री मंगाते थे। तो जब जन्म पत्री आती थी तब बाबा कहता था लाओ या ना लाओ। कलयुग में सब हैं कनिष्ठ पुरुष, तो उत्तम पुरुष लक्ष्मी नारायण को, जो उत्तम पुरुष लक्ष्मी नारायण को नमन करते हैं। फिर बाबा ने कहा कि हम आत्मा हैं, यही भूल जाते हैं तो फिर देह अभिमान में आ जाते हैं। यहाँ बैठे हो तो भी कोशिश करके अपने को आत्मा निश्चय करो, तो बाप की भी याद रहेगी। देह में आने से फिर देह के सब संबंध याद आएंगे। ये मूल अभ्यास है ना हमारा आत्म स्थिति का। जितना हम आत्म स्थिति में रहेंगे उतना हमसे जो देह और देह की दुनिया वो भूलती जाएगी। और अगर वो नहीं है, देह में रहेंगे तो सब कुछ याद आएगा। और आज बाबा ने साक्षात्कार के बारे में भी बताया कि जिसमें भावना होती है उसका साक्षात्कार होता है। अभी तुम्हारी भावना सबसे ऊंचते ऊंच बाप में है, तो बिगर मेहनत बाप साक्षात्कार कराते रहते हैं। यानी साक्षात्कार के लिए बाबा ने कहा कि एक खेल है, वो भावना के कारण होता है। फिर बाबा ने कहा कि अपने पास याद के लिए कहा कि याद कैसे कैसे करना है, मुझे याद करो, अपने पास नोट करो, जब चाहे याद में बैठ जाओ, खाना खाकर चक्कर लगाए 10-15 मिनट आकर बैठ जाओ याद में, क्योंकि यहाँ कोई गोरख धंधा तो है नहीं। बाबा हमेशा बच्चों की कमाई ज़्यादा से ज़्यादा किस में हो उस बात की ओर संकेत देते हैं। जब हम मधुबन जाते हैं तो मधुबन किस पर्पस से जाते हैं? तीर्थ यात्रा है ना, तो तीर्थ यात्रा की तो एम ऑब्जेक्ट होती है। तो बाबा कहते जब तुम यहाँ आते हो तुम फ्री हो, तुम्हारे गोरख धंधा कुछ यहाँ नहीं है। गोरख धंधा अर्थात तुम्हारी बिजनेस है, ऑफिस जाना है, ये करना है, इन सब से फ्री हो तुम। जब तुम इन सब बातों से फ्री हो तो फिर तुमको क्या करना चाहिए? मैं एक बात कहना चाहूँगी, बाबा कभी भी बच्चों को अचल घर गए, दिलवाड़ा मंदिर गए, नक्की लेक घूमे, बाबा कभी ना नहीं करते। बाबा बल्कि कहते जाओ बच्चे देख के आओ तुम्हारी कौन सी कोठी खाली है, वहाँ पे 3 कोठियाँ खाली हैं, तुम अपना नंबर लगा के आओ। बाबा लेकिन आजकल हमारा पर्पस क्या हो गया है? इज इट अ विजिट? क्या हमने विजिट कर लिया, या हम उस तीर्थ स्थल से कुछ प्राप्ति के लिए जाते हैं? ये अपने आप को चेक करना है।
अगर हम वहाँ प्राप्ति के लिए जाते हैं तो फिर बाबा कहते हैं तुम्हारे पास बहुत टाइम है मधुबन में, तुम बैठ करके तपस्या करो। बाबा ने कहा स्वर्ग का पासपोर्ट उन्हीं बच्चों को मिलता है जो याद में रह अपने विकर्मों को विनाश कर कर्मातीत अवस्था को पाते हैं। सही बात है ना, पुरुषार्थ जो करेगा, कर्मातीत बनेगा, सर्वगुण संपन्न बनेगा, उसको ही स्वर्ग में जाने का पासपोर्ट देगा ना बाबा। नहीं तो वहाँ पर भी अगर कॉमन लोग चले जाएं तो वो सृष्टि स्वर्ग रहेगी नहीं, नरकमयी हो जाएगी। और दीदी इससे क्या ये अभिप्राय है कि हर एक आत्मा जो भी पुरुषार्थी है वो अपनी कर्मातीत स्थिति को प्राप्त करती है पुरुषार्थ से? अपनी संपूर्ण स्थिति उसकी अपनी है। जैसे कोई 8वीं तक का होता है, उसका पढ़ाई किए, उसने उतने तक की कंप्लीशन है उसकी। कोई 10वीं तक की करता है, कोई 12वीं पढ़ता है, कोई अधिक से अधिक। तो जिसकी जितनी एम है, जितना जिसका एम है, जितना जिसने पुरुषार्थ किया, वहाँ तक की उसकी संपूर्णता। यानी कर्मातीत अवस्था में भी स्टेजेस होती हैं, क्या हम ये कह रहे हैं? कर्मातीत में स्टेज नहीं होती, कर्मातीत हमारी फाइनल है, लेकिन हर एक की संपूर्ण अवस्था अपनी अपनी। जैसे देखिए, अगर आप कोई मोती लेते हैं, आर्टिफिशियल मोती ही लेते हैं, वो अपनी आर्टिफिशियलिटी में बेस्ट है। सच्चा मोती अलग है, उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। तो जो चीज़ जैसी है उसकी अपनी संपूर्णता में वो अलग चीज़ है। कर्मातीत जो है वो अलग है। बाबा कहते हैं कि ये है रुद्रमाला। बाप कहते हैं इतने करोड़ आत्माओं की मेरी माला है, ऊपर में मैं फूल हूँ, फिर पाठ बजाने के लिए सब यहाँ ही आए हैं। ये बाबा ने माला के लिए बताया। और फिर बाबा ने कहा अभी तुम भी जानते हो ये झाड़ पुराना हो गया है, इसलिए इस पुरानी दुनिया से वैराग्य है। हठ योगियों का है हद का वैराग्य, वह बेहद का वैराग्य सिखला न सके। बाबा जो बेहद का वैराग्य कहते हैं और जो हद का वैराग है, दोनों में अंतर है। हद का वैराग है, कोई बात हुई, कोई घटना घटी, किसी की डेथ हुई, आप शमशान भूमि गए, आपको लगता है क्या है, खत्म, चलो छोड़ो आज से ये सब चीज़। उसके बाद थोड़ा समय बीत जाता है, यार ये तो चलता रहता है। वो है हद का। और जो बेहद का है वो मनसा से है, मन से है, जो वापस लौट के नहीं आता। आज की मुरली से वरदान है, अपने डबल लाइट स्वरूप द्वारा आने वाले विघ्नों को पार करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। आने वाले विघ्नों में थकने व दिल शिकस्त होने के बजाय सेकंड में स्वयं के आत्मिक ज्योति स्वरूप और निमित्त भाव के डबल लाइट स्वरूप द्वारा सेकंड में हाई जंप दो। इसे थोड़ा स्पष्ट करें कि निमित्त भाव के डबल लाइट स्वरूप के द्वारा, आत्मिक ज्योति स्वरूप द्वारा। फिर बाबा ने कहा विघ्न रूपी निमित्त। निमित्त है कि कुछ भी मेरा नहीं है, बाबा का है, तो हम हल्के रहेंगे ना। निमित्त जैसे इसको ट्रांसलेट करते कि इंस्ट्रूमेंट ट्रस्टी, मैं इसको ज़्यादा कहूँगी ट्रस्टी, कि आपका बिजनेस नहीं है, बट यू आर जस्ट टेकिंग केयर, मैनेजिंग इट। सिमिलरली ये है निमित्त भाव, आप निमित्त रूप से कर रहे हैं और डबल लाइट रहेंगे नेचुरली, क्योंकि आपका जो लागत जाननी चाहिए, जो आपको सुख और दुख दे, वो नहीं होगी। तो निमित्त भाव इसको बाबा कहता है। विघ्न रूपी पत्थर को तोड़ने में समय नहीं गवाओ, जंप लगाओ और सेकंड में पार हो जाओ। थोड़ी सी विस्मृति के कारण सहज मार्ग को मुश्किल नहीं बनाओ। अपने जीवन की भविष्य
श्रेष्ठ मंजिल को स्पष्ट देखते हुए तीव्र पुरुषार्थी बनो। जिस नज़र से बाप दादा व विश्व आपको देख रही है, उसी श्रेष्ठ स्वरूप में सदा स्थित रहो। बाबा कहते हैं मैं तुमको किस दृष्टि से देखता हूँ, सारा विश्व तुमको किस दृष्टि से देखता है। तो अपना वो स्वमान भी लाओ और अपने वो कर्म भी ऐसे करो। और साथ ही बाबा ने कहा कि जो तुम्हारी मंजिल है उसे भविष्य श्रेष्ठ मंजिल को स्पष्ट देखो और अपने पुरुषार्थ को तीव्र बनाओ। आज का स्लोगन है सदा खुश रहना और खुशी बांटना, यही सबसे बड़ा शान है। तो भाग्य भी है, स्वयं खुश रहे तो ये तो भाग्य की निशानी है, और खुशी औरों को भी बांटे। कहा जाता है वंड खाओ खंड खाओ, जितना बांटेंगे उतनी बढ़ेगी और वो चीनी जैसी होगी। इसलिए खुशी तो बहुत अच्छी गिफ्ट है जो हम एक दूसरे को दे सकते हैं। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्य, जिसमें बाबा ने हमें बेहद पवित्रता को धारण करने को कहा कि सिवाय एक बाप के और कोई भी याद ना आए। यदि आपके मन में भी कोई प्रश्न है जो इस मुरली से संबंधित है, तो आप अपने प्रश्नों को हम तक अवश्य पहुंचाएं। ओम शांति।